जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि पूज्य गुरुदेव देवराहा बाबा की नज़रों में क्या थे और देवराहा बाबा पूज्य गुरुदेव को किस रूप में देखते थे। देवराहा बाबा पूज्य गुरुदेव को कहते थे कि वे मेरे श्री राम हैं। जिस राम की मैं आराधना करता हूँ वो आराध्य हैं श्री राम। मेरे हृदय में जो राम बसते हैं वो राम हैं श्री राम। आप सभी जानते होंगे कि देवराहा बाबा कितने बड़े संत रहे हैं। आइए इस कहानी को पूरी तरह से जानते हैं। यह कहानी शिव प्रसाद मिश्रा जी की है, जिन्होंने अपने सामने यह सब देखा है और सुना है। आइए पूरी बात को जानते हैं। देवराहा बाबा भारत के मान्य संत रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति एवं राजनेता उनका आशीर्वाद पाने के लिए लालायित रहते थे। जब कभी कोई गायत्री परिवार के परिजन उनके दर्शन करने पहुंचते थे तो वे बड़ी प्रसन्नतापूर्वक व्यक्त करते हुए खूब प्रसाद और आशीर्वाद देते थे। पूज्य गुरुदेव के बारे में पूछने पर वे बड़े भाव भरे सामान्य युक्त शब्द में कहा करते थे। जैसा कि एक बार हम लोग गए तब उन्होंने कहा, एक बार मैं और मेरा एक मित्र केपी श्रीवास्तव देवराहा बाबा जी से मिलने गए। हम लोग बाबा जी के मचान तक पहुंचकर उनके एक शिष्य से बोले कि स्वामी जी को कहें कि पंडित श्री राम शर्मा जी के शिष्य आए हैं, आपको प्रणाम करना चाहते हैं। संदेश मिलने पर स्वामी जी ने दर्शन दिए और बोले, अरे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को, बच्चों को हमारा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हमने मन ही मन सोचा, स्वामी जी हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तब तक स्वामी जी स्वयं ही बोले, आचार्य जी के शिष्य हो तुम, महाकाल के शिष्य हो तुम, युग देवता के शिष्य हो तुम, कोई सामान्य नहीं हो। हम प्रणाम कर रहे हैं तो सोच समझ कर ही कर रहे हैं। तुम्हारे गुरु श्री राम नहीं स्वयं राम हैं। हम लोगों को वहाँ तक जाते जाते भूख लगाई थी, सो मन में ठान कर गए थे कि संतों के पास खूब फल आदि रहते हैं, कुछ तो खाने को मिलेगा। बाबा जी की बात सुनने के पश्चात हमारा ध्यान भूख की ओर गया। तब तक बाबा जी बोले, इनको भूख लगी होगी, इनको खाने को दे दो। आदेश पाकर उनका शिष्य संतरे ले आया और दो दो संतरे हम लोगों को दे दिए। इस पर बाबा ने कहा, दो दो क्यों देते हो, हाथ भर भर के दो। हम लोग झोली भर भर कर प्रसाद लेकर आए और पेट भर कर संतरे खाएं। कुछ दिन बाद हम पुनः उनसे मिलने गए। तब हमने उनसे कहा, कुछ पूज्य गुरुदेव के बारे में बताइए। तो वे बोले, तुम उनके पास से आए हो, तुम बताओ, मैं क्या बताऊं। हमने कहा, हमारी दृष्टि बहुत स्थूल है, आपकी दृष्टि सूक्ष्म है, आप उनके बारे में हमें समझाइए। तो वे बोले, जिनका मैं अपने हृदय में निरंतर ध्यान करता हूँ वे हैं तुम्हारे गुरु आचार्य श्री राम। बाबा के उक्त कथन में कितनी गहराई है यह कौन समझ पाता। संत सहज ही दूसरों को सम्मान देते रहने के अभ्यस्त होते हैं। इसी संत सुलभ शिष्टाचार के अंतर्गत लोग उनकी उक्त अभिव्यक्तियों को लेते रहें। एक और तथ्य है, पूज्य गुरुदेव के शरीर छोड़ने के कुछ दिन बाद ही बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया। इसे भी एक संयोग कहा जा सकता है, लेकिन निम्न संस्मरण से उनके कथन और परस्पर संबंधों की गहराई प्रकट हो जाती है। उन्होंने कहा था, श्री राम चले गए, अब मैं शरीर रखकर क्या करूँगा। बाबा के शरीर छोड़ने के बाद उनके एक अनन्य शिष्य IAS अधिकारी जब पहली बार शांति कुंज पहुँचे तो चर्चा के दौरान उन्होंने पूज्य गुरुदेव द्वारा शरीर त्याग की तिथि पूछी। हमने बताया, पूज्य गुरुदेव ने 2 जून 1990 को शरीर छोड़ा। सुनते ही उनके मुख से सहज ही निकल पड़ा, देखो यही बात थी। पूछने पर उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया। बाबा के देह त्यागने से कुछ दिन पहले वे बाबा से मिले थे, तो बातचीत के दौरान बाबा बोले, अब शरीर रखने का मन नहीं है। हमने पूछा, क्यों महाराज। तो अपने ही हाथ की खाल पकड़कर खींचते हुए कहा, अब ये चाम रखकर क्या करेंगे, आत्मा तो चली गई। मैंने कहा, महाराज बात समझ में नहीं आई, आत्मा कैसे और कहाँ चली गई। तो बाबा बोले, अरे वे श्री राम चले गए ना, अब ये शरीर रखकर क्या करूँगा। और कुछ ही दिनों बाद 19 जून 1990 को बाबा ने भी शरीर छोड़ दिया।
वंदनीय है यह दिव्य प्रेम और वंदनीय है उसे धारण करने वाले महापुरुष। तो यह थी हमारे पूज्य गुरुदेव के बारे में देवराहा बाबा का दृष्टिकोण। देवराहा बाबा बहुत ही माने जाने और बहुत बड़े संत थे जो देवरिया जिला के थे और उनके नज़र में पूज्य गुरुदेव उनके भगवान थे। तो आप समझ सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव कौन थे। पूज्य गुरुदेव बहुत ही दिव्य पुरुष थे, उन्हें स्वयं भगवान कहना भी गलत नहीं होगा। देवराहा बाबा बहुत ही माने संत थे। वह बड़े बड़े राजनेता नेता को आशीर्वाद देते थे और बहुत ही बड़े बड़े काम करते थे। उनके जैसा दिव्य पुरुष आज भी कोई नहीं है और उससे दिव्य पुरुष के नज़र में हमारे गुरुदेव उनके आराध्य थे। ये तो बड़ी विडंबना की बात है। आखिर क्या है ये कोई नहीं समझ पाया और पूज्य गुरुदेव को हम भी आज तक नहीं समझ पाए। बड़े बड़े विशिष्ट लोगों ने पूज्य गुरुदेव को समझा है, जाना है कि वास्तव में पूज्य गुरुदेव क्या थे और पूज्य गुरुदेव क्या मायने रखते हैं हमारे लिए, इस संसार के लिए, इस समाज के लिए। तो धन्य है हमारे गुरुदेव और धन्य है उनकी ऐसी भक्ति जो हम सब उनके साथ जुड़ें और धन्य है हमारा जन्म जो इस जन्म में हम पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़ पाए हैं। बस आज की बात यहीं तक कहकर मैं समाप्त करना चाहती हूँ। जय गुरुदेव।